हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 1 फरवरी और आज 1 फरवरी से बनने वाले सभी प्रकार के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली करंट अफेयर से संबंधित रोज 10 क्वेश्चंस आपको मिलते रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ध्यान रखेंगे भी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया गया तथा उन्होंने 2023-24 के लिए देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो 2023-24 के लिए जो देश की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी वो उसका अनुमान है 6.5। बजट से पूर्व वित्त मंत्री के द्वारा संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया गया और आज 1 फरवरी को वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करेंगी और यह मोदी सरकार का आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा तथा इसके बारे में हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देंगे। पढ़ते हैं आगे। वंचित लड़कियों को सक्षम व आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक पहल आरोहिणी पहल शुरू की गई तथा यह आरोहिणी पहल समग्र शिक्षा अभियान के तहत शुरू की गई है। तो उसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका नाम रखा गया आरोहिणी और इसको एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर शुरू किया जा रहा है और इस अभियान को 3 चरणों में लागू किया जाएगा। भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना कहाँ पर खोला जाएगा। तो भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना उत्तराखंड के रुद्रपुर में खोला जाएगा। तो उसका सही आंसर होगा उत्तराखंड रुद्रपुर। यहाँ पर देश का पहला ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल की स्थापना की जाएगी। 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी स्थापना का 31वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर इसकी थीम क्या रखी गई। तो इसकी थीम थी सशक्त नारी सशक्त भारत, स्ट्रॉन्ग वुमन स्ट्रॉन्ग इंडिया। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी और इस वर्ष ये अपनी स्थापना का 31वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसकी पहली महिला अध्यक्षा श्रीमती जयंती पटनायक थी तथा वर्तमान महिला अध्यक्षा रेखा शर्मा है। गणतंत्र दिवस 2023 में आयोजित की गई परेड के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित की गई है। तो उत्तराखंड की मानसखंड झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है। इसके पश्चात दूसरे और तीसरे नंबर में क्रमशः महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की झांकी रही, जबकि ऑनलाइन सर्वे के अनुसार सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार गुजरात राज्य की झांकी को दिया गया है। उत्तराखंड की झांकी मानसखंड में प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क, बारहसिंगा, उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग गौरल, देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर, उत्तराखंड का प्रसिद्ध पक्षी घुघुती, तीतर, चकोर, मोनाल और उत्तराखंड की प्रसिद्ध एपन कला को प्रदर्शित किया गया। इसी के साथ इसमें जागेश्वर धाम का मंदिर जो घनघोर देवदार वृक्ष के बीचों में स्थित है, इस झांकी में उसका भी प्रदर्शन किया गया और झांकी को नाम दिया गया मानसखंड। ये नंबर 1 में झांकी रही। ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड की जो झांकी थी वो गणतंत्र दिवस 2023 में परेड में आयोजित की गई झांकियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब इसको प्राप्त हुआ है, जबकि महाराष्ट्र की झांकी दूसरे स्थान पर रही। झांकी का थीम था 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति, जबकि उत्तर प्रदेश की झांकी का थीम था अयोध्या दीपोत्सव। यह तीसरे स्थान पर रही। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित होने वाला बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण का भागीदार देश कौन होगा। तो ध्यान रखेंगे, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बायो एशिया 2023 का आयोजन किया जा रहा है और इसके 20वें संस्करण का भागीदार देश होगा ब्रिटेन। भागीदार देश बनेगा ब्रिटेन। देखिए, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य की राजधानी अमरावती के स्थान पर किसे राज्य की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। तो वाई एस जगन मोहन रेड्डी के द्वारा विशाखापत्तनम को राज्य की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा कर दी है। इससे पहले राज्य की राजधानी थी अमरावती, लेकिन काफी विवादों में पड़ने के कारण अमरावती के स्थान पर अब नई राजधानी बनाई जा रही है विशाखापत्तनम, जिसकी घोषणा भी हाल में ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा की। तो बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को की गई थी। यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है, ध्यान रखेंगे। तथा आंध्र प्रदेश का संयुक्त गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 में। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना नाम से एक नया राज्य बनाया गया। यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन है तथा मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी है। आंध्र प्रदेश गुजरात के बाद दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। बात करेंगे आंध्र प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में, तो शिक्षा से संबंधित विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट भी आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक ऐप ACB 14400 को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के निकट तीनों सेनाओं ने एक संयुक्त युद्ध अभ्यास आयोजित किया, जिसका नाम रखा गया एम्पेक्स 2023। आंध्र स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ बंदरगाह है विशाखापत्तनम, और ये सब भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। तो ध्यान रखिए, विशाखापत्तनम सबसे स्वच्छ बंदरगाह है और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अब यह राज्य की नई राजधानी होगी। आंध्र प्रदेश में कोरेंगा, कृष्णा, कंबाला कोंडा, श्री वेंकटेश्वर, इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान है तथा तेलुकुंची, नेलपट्टू, अटापक्का यहाँ के पक्षी अभ्यारण्य है। बात करें आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों के बारे में, तो 25 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें 11 है तथा विधानसभा की सीटें 175 और विधान परिषद की सीटें हैं 58। आंध्र प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है, ध्यान रखिए, द्विसदनीय विधानमंडल है। यहाँ पे विधानसभा विधान परिषद दोनों है। बढ़ते हैं आगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो यूथ गेम्स का 5वां संस्करण 2023 के राज्य में आयोजित किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश के 8 अलग अलग शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये शहर है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेशो, मंडला, बालाघाट। ध्यान रखेंगे, इंदौर में भी हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 आयोजन किया गया था, जिसमें गोवाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि थे। इसी के साथ इंदौर भारत का स्मार्ट एड्रेस वाला देश का पहला शहर भी है और इंदौर भारत का स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर भी है। इसी साथ ध्यान रखेंगे, उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी जो है वो उज्जैन में लगाई गई है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है तथा यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। बढ़ते आगे। किसी देश का अगला औषधि नियंत्रक DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बनाए जाने की सिफारिश की गई है। तो डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को देश का अगला DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बनाए जाने की सिफारिश की गई है तथा वे VG सोमानी का स्थान लेंगे। राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लाडली बहना नाम से योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा राज्य की सभी वर्गों की निम्न, मध्यम वर्ग और गरीब महिलाओं के लिए एक योजना लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई, जिसके तहत 1,000 रुपये प्रति माह और वर्ष में 12,000 रुपये दिए जाने की राशि दी जाएगी ताकि उनको सशक्त बनाया जा सके। इस योजना का नाम लाडली बहना रखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।